सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एस्पिरेंट टॉक। तो आज हम बायोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 100 तक सॉल्व किया था। ये हमारी ग्रुप डे की PYQ सीरीज चल रही है, तो आप लोग आराम से बैठ जाइए। इसका आपको नोट्स नहीं बनाना है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। केवल आपको एक दो बार इसको देखना है 1.5 या 1.7 पे। सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो 101 क्या कहता है साथी कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका भित्ति का एक कार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है वाले मैंने आपको लास्ट 2 क्लास में भी समझाया था कि आपको ये सब देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि है, नहीं है, गलत, सही क्या लिखा है। इस चक्कर में बहुत से स्टूडेंट अपना आता हुआ क्वेश्चन गलत करते हैं और चारों ऑप्शन देखना है आपको एक बार। तो इसमें कोशिका भित्ति का कार्य नहीं है, पूछ रहा है प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका भित्ति कभी भी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती है और यहाँ पे लिखा है संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा क्योंकि यही कोशिका भित्ति का कार्य नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पाचक एंजाइम से भरा होता है जो खराब हुए कोशिका अंगकों को ठीक करने एवं किसी भी बाहरी पदार्थ का पाचन करके कोशिका शो को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करता है। तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा लयनकाय। लयनकाय जो होता है वह कोशिका को स्वच्छ रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। 103 देखते हैं साथी, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि है। तो विखंडन विधि है, विखंडन विधि एक कोशिकीय जीवों में। आइए 104 नंबर हम पढ़ेंगे। 104 हमारा क्या कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा की आकृति किसकी बनी होती है। तो परिवर्तनी बनी होती है, वो परिवर्तनी। देखिए साथी, आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन जो ग्रुप डी के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको जो मैं बोलूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चनों को मार्क करते चलना है, उसकी शॉर्ट नोट्स बनानी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि साइंस केवल ग्रुप डी में ही आता है। ये PYQ आपको बिहार कांस्टेबल, MP कांस्टेबल और बिहार के लगभग 90% एग्ज़ाम में आपको साइंस ज़रूर पूछता है, मतलब इम्पोर्टेंट है। और रेलवे में तो इम्पोर्टेंट है ही, RPF और NTPC छोड़ दी जाए तो आप जो लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं ये वाला, वो लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की शॉर्ट नोट्स बनाए। बाद में हम आपको थियरी इसका पढ़ाएंगे अलग से, उसका आपका प्लेलिस्ट आएगा, क्लास चलेंगी आपकी थियरी की। तो 105 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे साथी कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिडो में भी स्वयं की डैश और डैश की होती है, मतलब क्या और किसकी बनी होती है। तो वो DNA की होती है और राइबोसोम की होती है। कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिडो में भी स्वयं के DNA पाए जाते हैं और राइबोसोम भी होते हैं, जो प्लास्टिड होते हैं उसमें। 106 हम देखेंगे क्या कह रहा है। 106 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप में वर्णन कर रहा है। तो इसमें पहला हम देखेंगे सभी कोशिकाएं गोल होती हैं चाहे उनका कार्य कुछ भी हो। कोशिकाएं गोल होती हैं लेकिन उनका कार्य कुछ भी हो, ये हम यहीं से गलत करेंगे। कोशिका की आकृति उसके विशिष्ट कार्य में सहायता करती है, बिल्कुल सही साथी। कोशिका की जो आकृति होती है वो उसका जो कार्य होता है ना, उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। आइए देखेंगे 107 क्या कह रहा है कि एक कोशिकीय अंगक एक जेली में निलंबित होते हैं जिसे क्या कहा जाता है। तो उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। ये बेसिक क्वेश्चन है। 108 देखेंगे, न्यूरॉन में डेंड्राइट का प्राथमिक कार्य क्या है। डेंड्राइट्स जो न्यूरॉन में पाए जाते हैं उनका प्राथमिक कार्य क्या है। अक्ष तंतु से कोशिका काय तक संकेतों को प्रेषित करना। अक्ष तंतु से कोशिका काय तक संकेतों को प्रेषित करना उसका प्राथमिक कार्य है। 109 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को निरूपित करता है। तो दोनों में अपना खुद का DNA और 70 रिस्क की राइबोसोम होती है, 70। ओके, उनके पास मतलब दोनों में खुद का DNA होता है, ये आपको याद रखना है। इससे ही आप क्वेश्चन करेंगे। दूसरा ऑप्शन अगर आप नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा कि उनमें अपना खुद का डीएनए होता है। द्विखंडन के दौरान कितनी संतत कोशिका बनती है साथी? 2। पहले भी आपको बताए हैं द्विखंडन के बारे में, द्विखंडन विधि में। 111 क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है काफ़ी, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली का सही तुलना करता है? तो देखिए, बड़े बड़े क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है। अक्सर क्वेश्चन जितने बड़े होते हैं वो उतने ही सरल होते हैं, कुछ ही कुछ हार्ड होते हैं। 90% तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपका इजी ही होगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप उसे कर लेंगे। तो बी क्या कहता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो रहा है हमारा कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों दृढ़ होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में केवल नम्य कोशिका झिल्ली होती है। देखिए साथी, कुछ साथी कहते हैं कि आपने कोने में ऑप्शंस में उसके आंसर्स लिखे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं इसमें आपको गोश गाछ नहीं करने वाला। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें अलग अलग कलर लेके उसमें मतलब लिखने लगेंगे, तो जैसे मैं इस वजह से नहीं करता हूँ। मैंने आंसर इस वजह से है, मैं चाहता तो मैं आंसर हटा सकता था, लेकिन जो लोग नोट्स बनाते हैं वो वीडियो को पॉज करके 2x पे, या जिसके पास प्रीमियम है 2.5x 3x की स्पीड में अपना क्वेश्चन देखे, वन लाइन में उन्होंने अपना वन लाइनर नोट्स बना रहे हैं। तो उनको बार बार ये नहीं देखना है कि अब यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ डी लिखेंगे। अपना कोने में आंसर देखें, वन लाइनर उन्होंने अपनी शॉर्ट नोट्स बनाई, आगे बढ़े। ऐसे में उनको रिवीजन करने में आसानी होगी। और कुछ साथियों को अच्छा भी लगेगा कि जब वो जैसे एक बार खुद से देखेंगे कि आंसर क्या है, फिर हम बताएंगे आंसर ये है, ऐसे 2 बार उनके दिमाग में आंसर जाएगा, तो ऐसे जो उनकी याद करने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा समय तक उनके माइंड में वो चीज़ स्टोर रहेगी। तो जो लोग नोट्स बनाते हैं, आप लोग पॉज करके अपना वन लाइनर लिख भी सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट ही होगा, क्योंकि 2025 का क्वेश्चन है। कम से कम 2-3 साल तक तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। आइए देखते हैं 112 नंबर सवाल। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के निर्माण में क्या सहायक होता है? बता देंगे फटाफट कमेंट करके आप लोग, क्या सहायक होता है। पहले भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, रिपीट हुआ है ये। साथ ही लिपिड, लिपिड वसा, वसा होगा इसका सही उत्तर। 113 देखते हैं हम कि 113 नंबर क्या कह रहा है। द्विखंडन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है, फिर से आ गया। देखिए, अब बहुत लोग द्विखंडन देखेंगे, अब मार देंगे कोशिकी जीव, लेकिन यहाँ लिखा है कि नहीं है। तो इनमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, ये एकदम गलत पॉइंट है, यही गलत है एकदम, इसको काटेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है साथी? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शा रहा है? जो लाइसोसोम है उसकी भूमिका का सर्वोत्तम चीज़ क्या दर्शाता है? तो साथ ही हो जाएगा कि हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने वाली एक WBC, श्वेत रुधिर कोशिका, ये इसका एक सर्वोत्तम रूप आपको दर्शाएगा। 115 हम देखेंगे कि सुकेंद्रकी कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना ही उनका मुख्य कार्य है। ये इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे हम। 116 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुकोशिकीय जीवों में देखे जाने वाले श्रम विभाजन का सर्वोत्तम रूप में व्याख्या करता है? तो ये जो है विभिन्न कोशिकाओं के विशिष्ट कार्य होते हैं, यही व्याख्या करना है, मतलब यही इसका सही आंसर होगा कि हर कोशिका के अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग स्थान पर वो पाई जाती हैं। 117 हम देखेंगे, कौन सा कथन कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता की सही व्याख्या करता है? मतलब जो कोशिका की आकृति है और जो आकार है, तो कौन सा कथन है जो सही बता रहा है उसके बारे में? साथ ही कथन डी कि कोशिका की आकृति और आकार उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित होते। अभी हमने ऊपर बताया कि हर कोशिका के अलग अलग कार्य होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनके स्थान भी अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब एक ही जगह पाई जाएंगी। वही चीज़ अलग तरीके से पूछ ली है आपसे। मतलब देख रहे हैं कि 9 फरवरी को वो पूछा है और उससे पहले 25 दिसंबर को पूछा हुआ, मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आखिर वो नए क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, नए क्वेश्चन बनाए नहीं जाते। अगर कोई रेलवे में 25/25, 40/40 साइंस करना चाहता है फुल आउट ऑफ फुल, तो आप थियरी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए,
और लास्ट PYQ जितने हुए हैं सब लगाइए। और उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो रेलवे के अलग अलग एग्ज़ाम्स के सारे PYQs लगा डालिए, आपका फुल स्कोर आने से कोई रोक नहीं सकता। अब हम आगे बढ़ेंगे। 118 क्या कह रहा है कि सजीवों में कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार आकृति और माप में भिन्न होती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उनके कार्यों की सही तुलना करता है? साथ ही अमीबा जो है ये सही तुलना कर रहा है कि अमीबा एक अनियमित आकृति, गति और भोजन ग्रहण करने में सहायक होता है। मौसम खराब होने के कारण साथी गला बैठ गया है थोड़ा सा, तब भी हम सर्दी में क्लास ले रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम नज़दीक है। PYQ सीरीज हमने स्टार्ट की है तो हम इसको ख़त्म करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। एग्ज़ाम के पहले हमको आपको पूरा PYQ करवाना है। आइए 119 देखेंगे हम। किस कोशिका अंगक में ATP जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? तो सूत्रकणिका पहले भी हमने किया है ये वाला क्वेश्चन। 120 हम देखेंगे। कौन सा कोशिकांग कोशिका के भीतर या बाहर द्रव्य को संवेष्टित यानी पैकेजिंग तथा प्रेषण के लिए उत्तरदायी है? तो गोल्जी उपकरण साथी, गोल्जी उपकरण इसका सही उत्तर है। देखेंगे 121 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि बैक्टीरिया में जनक कोशिका को दो संतत कोशिका में विभाजित होने वाली प्रक्रिया में शामिल है? द्विभाजन। दो संतत बोल दिया मतलब यही समझ जाओ कि दो भाग में बटेगी, वो दो विभाजन हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णतः पारगम्य क्यों कहा जाता है? पारगम्य तो साथी यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसीलिए इसको परागम्य कहा जाता है। 123 देखेंगे हम कि ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है और चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होगी। देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, उससे रिलेट करके एक और क्वेश्चन आ गया है, इसमें आपको आसानी होगी पढ़ने में। आइए देखेंगे नेक्स्ट। एक पेशीचे विभाजन होन, ये तो फिर मराठी में टाइप हो गया है यार। आइए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। कोशिका विभाजन की यह विधि जिसके द्वारा जनन कोशिकाओं की गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में DNA की आधी मात्रा प्राप्त होती है, वह क्या कहलाती है? तो वह अर्धसूत्री विभाजन कहलाएगी साथी, अर्धसूत्री विभाजन। आइए 26 देखते हैं। 126 रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या धारण करती है जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका किसका संश्लेषण करती है? एक ही चीज़ में दो चीज़ पूछ लिया है। तो जो आपकी प्रोटीन संश्लेषण के लिए अंतःप्रद्रवी जालिका है रुक्ष वाली, ये साथी आपका राइबोसोम धारण करेगी। और जो चिकनी वाली जाली है, चिकनी वाली अंतःप्रद्रवी जालिका, ये लिपिड का संश्लेषण करती है, लिपिड का। एक ही ऑप्शन हमको देखने मिल रहा है 126 में बी, तो यही आपका सही उत्तर होगा। 127 नंबर देखेंगे। कौन सा जीव द्विखंडन विधि द्वारा विभाजन करता है? लीशमैनिया जो जीव है वो द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है आपका। 128 देखेंगे। एक प्रयोग के दौरान एक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके लाइसोसोम फट जाते हैं, जिसके पाचन एंजाइम कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। आगे क्या होने की अधिक संभावना है? देखिए एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो ये लगभग कोई टीचर आपको प्रैक्टिस नहीं करवाता, इसको आपको तुरंत स्किप करके या मार्क करके आगे बढ़ना है। इस पर आपको समय ख़राब नहीं करना, लास्ट में आना, लास्ट में समझना, हो सके तो करना वरना छोड़ देना। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं जो ऐसे संभावना वगैरह पूछ रहा है। मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आप कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो इसका सही उत्तर होगा साथी कि कोशिका स्वयं नष्ट हो जाएगी और मर जाएगी, इसकी सबसे अधिक संभावना होती है। लेकिन ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको कोई किताब में आपको नहीं लिखा मिलेगा। ये सब चीज़ें किताब में खाली आपको कंसेप्ट मिलते हैं। ये सब जैसे क्वेश्चन है, ये सब स्किप करने वाले क्वेश्चन है। मैं कहना चाहूँगा अगर कोई नोट्स बना रहा है तो इसको ना लिखे तो ही बेहतर है। ये सब एकदम फालतू का क्वेश्चन है, टाइम वेस्टिंग। आइए 129 देखेंगे।
प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ये आपसे एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा, लेकिन बहुत से छात्र इसे गलत करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली साथी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। आइए 130 नंबर पे हम बढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कोशिकाओं में लवक का सही वर्णन करता है कि पादप कोशिकाओं में जो लवक है उसका कार्य क्या है? बताइए। जब पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं जो लवक होते हैं, ये आपसे पूछ लिया, मतलब एक तरीके से अंतर। आइए 131 देखेंगे। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं की वृद्धि, मरम्मत और प्रतिस्थापन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। 132 देखिए क्या कह रहा है। 132 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवन की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु का मोचन करता है? बताएंगे जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके। सूत्र कणिका साथी, सूत्र कणिका है इसका सही उत्तर। देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे गोल्जी उपकरण आपको जो चैप्टर मिलेगा उसको पढ़ लीजिएगा, सूत्र कणिका वाले, द्विखंडन विभाजन वाले और एक कोशिकीय जीव वाले, ऐसा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको छोड़ना ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। 133 कौन सा कथन असत्य है बताइए कोशिका के संबंध में, कि गलत क्या है कोशिका के बारे में? कोशिकाएं समान आकार की होती है और उनकी आकृति होती है सबसे, मतलब एकदम आंखें ही दिख रहा भी, यही असत्य है। किसने कहा कि कोशिका समान आकार की होती है? हर कोशिका का आकार अलग अलग होता है और उनका विशिष्ट कार्य होता है। इसमें लिखा है कि उनकी आकृति होती मतलब समान आकार की आकृति की होती है, बिल्कुल गलत। हर कोशिकाओं का अलग अलग आकार होता है और उनका विशिष्ट मतलब अलग अलग कार्य भी होता है, एक ही कार्य नहीं होता, यही आप लोग याद रखिएगा। 134 क्या कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है? तो यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थ के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है, जो केंद्रक झिल्ली है। आइए 135 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिकाओं में रिक्तियों की सही तुलना करता है? तो पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में, जो जंतु कोशिका है उसमें छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका भी आपको अच्छे से पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। 136 देखिए क्या कह रहा है। कौन सा कथन एक कोशिकीय जीवों में द्विखंडन और बहुखंडन के बीच सही अंतर बता रहा है बताइए। अंतर वाले बहुत पूछ रहा है साथी, अंतर वाले क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है कि आपका कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, हर एक चीज़ पे बेसिक कंसेप्ट पे पकड़ बिल्कुल होनी चाहिए, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखेंगे इसका क्या सही उत्तर कह रहा था साथी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे कि द्विखंडन से दो संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि बहुखंडन से एक साथ कई संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है साथी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको टिक करिए, आगे बढ़िए। 137 देखिए क्या कह रहा है। कौन सा विवरण कोशिका द्रव्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करेगा? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ की मात्रा जिसमें कोशिकाएं होती है, यही कोशिका द्रव्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। कि कोशिका द्रव्य है उसका यही कार्य है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो तरल पदार्थ है उसकी मात्रा जिसमें कोशिकांग होते हैं। 138 देखिए। निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता? तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता साथी, बाकी तीनों चीज प्लाज्मा झिल्ली, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तीनों उपस्थित होते हैं, केवल क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के। 139 देखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ की सामग्री को क्या कहा जाता है जिसमें कई विशिष्ट कोशिकांग होते हैं? साथ ही कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जीवन द्रव्य पटला व्यतिरिक्त वनस्पति पेशी मध्ये, ये फिर से मराठी में आ गया है साथी, कुछ क्वेश्चन मराठी में टाइप हो गए हैं, इसको हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियॉन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणविक कण होते हैं, इनमें क्या शामिल होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियॉन परमाणु होते हैं इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मात्रा पाई जाती है अधिक। नेक्स्ट, जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। सरल सा क्वेश्चन है।
किस कोशिका को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम साथी, बेसिक क्वेश्चन। 144 देखिए, नाभिक के निकट सघन अभिरंजित जालीदार संरचनाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था, जिन्हें अब गोल्जी काय के रूप में जाना जाता है? तो कैमिलो गोल्गी ने देखा था साथी, कैमिलो गोल्गी ने इसे देखा था, जो अब गोल्जी काय के रूप में आप इसको जानते हैं। 145 देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी कार्यों में या चयापचयी कार्यों को सक्षम बनाता है? तो साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर होगा। 146 देखिए कि जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं उसे, कोशिका द्रव्य। देखिए 147 क्या कह रहा है, 147 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? तो हृदय। हृदय कहाँ भाग होता है? 148 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहलाने की अनुमति देती है? कोशिका का पावर हाउस साथी कहने की अनुमति क्या देती है? कि ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में संश्लेषित करते हैं। हमको लग रहा है कि साथी अब ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा कोशिका वाला ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे डिसीज़ एंड हेल्थ नेक्स्ट क्लास में। इसके 25 क्वेश्चन हैं, 25 ही पूछे गए हैं। लास्ट आपके ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा जो आपके 148 क्वेश्चन पूछे गए थे हमने करा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।